जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, मैं आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता जी के श्री हरि के कोड नंबर 2256 के श्रीमद् भगवद गीता जी का श्लोक सहित, सारांश सहित, व्याख्या सहित सरल भाषा शैली में अपनी हिंदी भाषाओं में उदाहरण सहित व्याख्या सरल तरीके से करने का चाह रहा हूँ। तो आप लोग कृपया करके ध्यान से श्रीमद् भगवद गीता जी के कथावादन का अमृत रसवादन लेते रहे। हमारे श्री योगेश्वर जी कृष्ण भगवान जी अर्जुन जी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि ये साक्षात्कार श्रीमद् भगवद गीता जी श्री कृष्ण भगवान जी के श्री मुख से निकली हुई है वाणी। तो श्रीमद् भगवद गीता जी बहुत ही लाभ देती है। लाभ का बात करें तो श्रीमद् भगवद गीता जी दुख, दर्द, पीड़ा, दरिद्रता धनवान बना देती है, जीवन सुखी कर देती है। बहुत जल्द जीवन सुखी हो जाता। तो हम श्रीमद् भगवद गीता जी को सरल भाषा में आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ। कृपया करके शांत स्वभाव से सुनने की कृपा करें। मन, बुद्धि, क्रोध अपने आप चले जाता है। धीरे धीरे जीवन में सफल होने लग जाता है। जितने भी काम रुकावट रहते हैं वो भी ठीक होने लग जाते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता जी का ये एक साक्षात्कार है और इसका मैंने प्रैक्टिकल करके भी देख लिया है कि कितना लाभ होता है और आप लोगों को भी बहुत जल्द लाभ मिलने लग जाएगा। बस आप कृपया करके सुनते रहें और कुछ भी हो तो SMS के थ्रू कमेंट करके पूछ सकते हो। किसी भी ज्ञान के माध्यम से कुछ हो तो श्रीमद् भगवद गीता के रिलेटेड अनुसार। तो कुछ मंत्र है, पढ़ लेते हैं। शुरू करने से पहले इसे को पढ़ते हैं। पूरी श्रीमद् भगवद गीता जी को हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जितना भी श्रीमद् भगवद गीता जी पर ध्यान लगाएंगे और सुनेंगे और देखेंगे और उसको अनुसरण फॉलो करेंगे तो उतना ही फायदा मिलता है। बहुत जल्द फायदा मिलने लग जाएगा। तौमेव माता च पिता तौमेव बन्धुश्च सखा तौमेव विद्या द्रविणं तौमेव सर्वं मम देव। इसका हिंदी अर्थ होता है मित्रों, आप लोगों को हिंदी अर्थ ही बता देता हूँ, बार बार कंफ्यूज ना होना पड़े। तो इसमें ये कहते हैं कि भावार्थ इसका रहेगा, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु बांधक हो और तुम ही मित्र हो, तुम ही विद्या ज्ञान हो, तुम धन धान्य हो। हे देवी देवताओं के पूज्य तुम ही ईश्वर, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो मित्रों, हमने इसका हिंदी अर्थ भी जान लिया है। अभी आगे का पाठ शुरू करते हैं, देरी
ना करते हुए। तो 18 अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता जी में, और श्रीमद् भगवद गीता जी में 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं। तो पहले अध्याय प्रथम अध्याय का नाम सहित व्याख्या करेंगे। उसके पहला अध्याय का आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के फायदे जान जाते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता जी के सुनने से नौकरी मिल जाती है और मन शांत रहता है, क्रोध भागने लग जाता है, हम झूठी अफवाह देते हैं, झूठ बोलना वो भी धीरे धीरे चले जाता है और आध्यात्मिक की ओर बढ़ने लग जाते हैं और फायदा होने लग जाता है। तो एक ब्रह्मा जी द्वारा सभी शास्त्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारी ये श्रीमद् भगवद गीता जी है। तो इसका है पूरा आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, पर ये इतना खास नहीं है। तो हमारा अध्याय यहाँ से शुरू होता है। ये फायदे बता रहे हैं कितने कितने फायदे क्या होते हैं। तो फायदे में तो बता ही दिया है कि जितना भी हम सुनेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, उतना मिलेगा। तो प्रथम अध्याय शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नमो हि नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय का नाम श्री भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को श्री गीता रूप में जो महान उपदेश दिया है। इस अध्याय उसकी अवतरणा के रूप में है। इसमें दोनों ओर के प्रधान योद्धाओं के गिनाए जाने के बाद मुख्यतया अर्जुन के बंधु नाश की आशंका से उत्पन्न मोहजनित विषाद ही वर्णन है। इस प्रकार विषाद भी अच्छा संग मिल जाता है, जाने पर सांसारिक वैराग्य भावना द्वारा कल्याण की ओर अग्रसर कराने वाला हो जाता है। इसलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग रखा है। अध्याय का संक्षेप जाने तो इस अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का विवरण पूछा, युद्ध के बारे में पूछा कि क्या चल रहा, युद्ध में कैसे चल रहा, हमें पूरी व्याख्या सहित समझाइए। तो इस पर संजय जी ने दूसरे में द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन के बातचीत आरंभ करने का वर्णन किया है। तीसरे दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से विशाल पांडव सेना देखने के लिए कहकर चौथे छठे तक इस सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम बतलाए हैं 7वें श्लोक में। तो मित्रों, इस अध्याय का पहला अध्याय का संक्षेप पढ़ सकते हो वीडियो को रोक के माध्यम से। संक्षेप में कृष्ण भगवान जी से अर्जुन जी पूछते हैं कि मैं युद्ध करने
पढ़ सकते हो। इसके बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन जब मैं युद्ध नहीं करूँगा तो क्या करेंगे नारायण? अब हम आपको छोटे सरल भाषा में इसका अर्थ बता देते हैं। तो धृतराष्ट्र जी, जो कि दोनों आंखों से नेत्रहीन थे, तो आंख से नहीं देख सकते थे, तो उनको संजय जी के द्वारा ऋषुभेगी जी नहीं, वो क्षमा चाहते हैं मित्रों, ऋषि वेदव्यास जी भगवान जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी थी संजय जी को, तो उनके माध्यम से धृतराष्ट्र जी को सुनाए पूरा महाभारत का युद्ध कैसा चल रहा करके, महाभारत के बारे में। तो दोस्तों, हमारे भी जीवन में महाभारत ही चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ले लो कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, युद्ध ही कर रहे एक दूसरे को पछाड़ने में, झूठ बोल बोल के। तो श्रीमद् भगवद गीता जी यही बताती हैं कि हमें जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि महाभारत युद्ध में क्या हो रहा, पूछते हैं से ये महाभारत युद्ध अर्जुन जी श्री कृष्ण भगवान जी से पूछते हैं कि कैसे मैं युद्ध करूं, यो हम श्लोक के माध्यम से आगे समझेंगे। अभी पहले अध्याय का नाम कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन विषाद रखा था कि अर्जुन जी पूरे विचलित हो गए थे कि युद्ध जैसे हम परीक्षा स्टूडेंट की एग्ज़ाम पास में आए और वो समझ नहीं पाते कि चारों तरफ से घेर जाते हैं कि अब क्या करूं क्या नहीं। वैसे अर्जुन जी भी चारों तरफ से घिर गए थे कि युद्ध कैसे मैं करूंगा करके। तो फिर श्री कृष्ण भगवान जी ने उन्हें उपदेश दिए, उपदेश के माध्यम से उन्हें ज्ञान प्रदान किया, और जो कि हर अध्याय का हर एक योग कहलाता है। और श्रीमद् भगवद गीता जी 18 अध्याय 18 पाठ में बटी हुई है, तो 700 श्लोक है। तो हम श्लोक को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उनका भावार्थ निकालेंगे और उसकी फिर व्याख्या करेंगे हिंदी में, कि जीवन में फिर उदाहरण से सहित समझेंगे, तो बहुत सरल भाषा में समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी को। आज हम इतना ही अध्याय का नाम और अध्याय का सारांश पढ़ते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रैक्टिकल करके भी आप देख सकते हो कि आज से ये वीडियो देखना शुरू करी तो कितने दिनों में चेंजेस अपनी लाइफ में आने लग जाए, वो नोटिस कर सकते हो, डेट भी लिख सकते हो। कृपा सिंधु भगवान श्री कृष्ण जी आपके और आपके पूरे परिवारों पर आशीर्वाद बनाए, ताकि श्रीमद् भगवद गीता जी के माध्यम से हम सरल तरीके से श्रीमद् भगवद गीता जी की व्याख्या बता चुके हैं, अध्याय की व्याख्या। अब इसका श्लोक सहित अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो मित्रों, सुंदर केसरी नंदन जी को भी साथ में हम प्रणाम करते हैं
श्रीमद् भगवद गीता जी को हम विराम देते हैं। ये कृष्ण भगवान जी अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविर्जयो भूति ध्रुवा नीतिमर्ति मम। ओम जय श्री यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविर्जयो भूति ध्रुवा नीतिमर्ति मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविर्जयो भूतिध्रुवा नीतिमर्ति मम। तो मित्रों, अभी हम श्रीमद् भगवद गीता जी को एक बार सुन लेने से, पढ़ लेने से मन करता है कि पढ़े ही पढ़े जा रहे हैं, पढ़े ही पढ़े जाऊं। ये तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों को अच्छे समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं साथ में पढ़ते पढ़ते मेरे साथ में अन्यों को भी श्रीमद् भगवद गीता जी के बारे में बताऊं, व्याख्या करूं। तो बहुत आभार। हम श्रीमद् भगवद गीता जी को नमस्कार करते हैं और श्री हरि जी का महिमा, श्रीमद् भगवद गीता जी की महिमा जानने की कोशिश करते हैं। कुछ और थोड़ा बहुत आपको मैं बता देता हूँ, फिर बाद में हम श्लोक के माध्यम से व्याख्या करेंगे, अर्थात श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद उसका शब्दार्थ निकालेंगे और शब्दार्थ निकालने के बाद उसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या के सहित प्रश्न करेंगे और प्रश्न के सहित उदाहरण लेकर हमारे जीवन में उदाहरण लेकर हम समझेंगे। तो हम कृष्ण भगवान जी के बारे में जितना भी बताएं उतना कमी है दोस्तों। श्री कृष्ण भगवान जी को हम जितने भी शब्दों से परिभाषित करने की कोशिश करेंगे तब भी परिभाषित करते हुए शब्दों का कम नहीं होता। तो जितना दे तो दे, हाँ